बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। आज हम बात करेंगे नाज़रीन इस वीडियो के अंदर कि जो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और उसमें टॉप ऑफ दैट अगर चैलेंज की बात की जाए तो वो है इकॉनमी के हवाले से। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों के से PMLN और PPP के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे और कोई भी पार्टी तहे दिल से ये चीज़ें लेना नहीं चाह रही थी, गवर्नमेंट लेना नहीं चाह रही थी, जिसके अंदर उनके काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी रहे, काफ़ी डेडलॉक भी रहा है। लेकिन बहरहाल अब वो गवर्नमेंट बनाने चाह रहे। इस टाइम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज है। और इसी यही में सबसे बड़ी मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये पार्टीज गवर्नमेंट को ऑन नहीं करना चाह रही थी। जिस तरीके से PPP चाह तो रही थी कि हम वोट तो ज़रूर देंगे PMLN को, लेकिन हम जो है ना हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन हम सिर्फ वोटिंग के हद तक होंगे, हम कोई जो है ना काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम ये बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिकली कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के कर्जों के क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान ने कितने कर्जे वापस करने हैं। दिसंबर 2023 31 दिसंबर तक जो हमारे टोटल मजमूई कर्जे वो 65,199 अरब रुपए हैं जो हमने पूरी दुनिया को लौटाने हैं। इसमें अंदरूनी और बैरूनी कर्जे मिला के कर्जों में ये होता है कि कई कुछ आप जो है ना बैरूनी ममालिक से कर्जे लेते हैं, जैसे कि IMF के प्रोग्राम वगैरह चल रहे होते हैं। इसके अलावा चीन से हम ले रहे होते हैं, UAE वगैरह सऊदी अरबिया से हम ले रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ अंदरूनी कर्जे भी होते हैं जिस तरीके से हम बैंक्स के जरिए जो है ना कर्जे वसूल करते हैं। तो इस टाइम जो हमारा हजम है टोटल कर्जों का वो 65,199 रुपये जो है ना, मतलब 65,199 अरब रुपए का है। जिसमें जो है ना अगर आप कह लेंगे तो सिर्फ 2023 के अंदर 14,000 अरब रुपया लिया गया। यानी कि टोटल जो मजमूई हमारा जो करते हैं उसका 27% जो है ना 2023 के अंदर जो PDM की हुकूमत थी उस हुकूमत के दौरान 27% कर्जे लिए गए। इसमें अगर हम बात करें अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की, तो अंदरूनी कर्जे जो है वो हमारे 42,588 अरब रुपए अंदरूनी कर्जे हैं, जबकि बैरूनी 22,601 अरब रुपए हमारे कर्जे हैं। यानी कि जो हमने बाहर जो रिटर्न करने हैं वो 22,601 अरब रुपए। ये याद रखिएगा, हम अरबों में बात कर रहे हैं, लाखों या करोड़ों की बात नहीं कर रहे। और अगर इनको मजमूई तौर पर अगर इन कर्जों को हम डॉलर्स के अंदर लेके जाएँ तो वो तकरीबन बनते हैं 131 अरब डॉलर बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और इसमें जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर जो है ना हमने 30 जून 2024 तक 30 जून तक हमने जो है ना 10 अरब डॉलर रिटर्न करने हैं। और ये रिटर्न हमने कहाँ से करने हैं? इस टाइम हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में टोटल हमारे जो एसेट्स हैं वो 8 अरब डॉलर हैं। तो 10 अरब डॉलर हमने रिटर्न करना है। लेकिन अगर इन केस अगर कोई चले सिनेरियो बन जाता है, कोई इंस्टॉलमेंट की बात होती है, तो 5 अरब रुपये तो हमें रिटर्न करने ही होंगे। लेकिन ये जो 8 अरब डॉलर है इसमें हमने इसमें इंपोर्ट्स भी करनी है, इसमें हमने बाकी जो है ना चीज़ों को भी क्लियर करना है हमने। मतलब ये हमारे टोटल मजमूई अगर आप कह लें कि किसी भी घर की अगर हम बात करें तो जिस बंदे की तनख्वाह अगर आप कह लें कि 10,000 रुपये है, इस 10,000 के अंदर रह के ही उससे सारा कुछ लेके चलना है। उसकी तनख्वाह 10,000 रुपया और उसने जो है ना रिटर्न लोगों को 20,000 रुपया करना है। और अब देख लें फिर उसने रिटर्न क्या करना है और अपने घर को चलाना कैसे है, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो इस टाइम जो है ना पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही सबसे बड़ी मेन रीज़न थी जिसकी वजह से ना PPP जो है ना गवर्नमेंट लेने के हक़ में थी, ना ही PMLN हक़ में थी। जो पार्टी हक़ में थी लेकिन उसको आने नहीं दिया गया, ये तो खैर एक अलग डिबेट है। इसमें थोड़ा सा अगर हम मवाज़ना करें तो ये जो इमरान खान के दौर में कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, मैं ये जो वीडियो है किसी भी पार्टी की तरफ बाइस लोग ये नहीं वीडियो बना रहा, एक फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप चाहे तो गूगल करके चेक कर लें। महंगाई की शरह जो थी वो 13% थी। अब ज़ाहिर सी बात है जब आप कर्जे नहीं दे पाएंगे, कर्जे तो दो ही सूरत में दिए जाए, एक ही सूरत में दिए जा सकते हैं, या तो आप कर्जे रिटर्न करें या फिर तरक्याती काम करें। और अगर आप तरक्याती काम नहीं करते, आप अपने कर्जे रिटर्न करते हैं, तो तरक्याती काम आपको रोकने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे क्या होगा कि बेरोज़गारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसकी वजह से महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और इमरान खान के दौर में अगर हम बात करें तो 13% पर थी महंगाई, जबकि PDM का जो दौर था उसमें 40% तक महंगाई गई है, 40% तक महंगाई रही है। और उसके बाद ये जो है ना PMLN को यही महंगाई ले डूबी है। ये जो जनरल इलेक्शन हमारे 2024 के थे और अभी मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है वो 28% तक जो है महंगाई मौजूद है। 28 से ज़्यादा ही, 28 से कम नहीं है। सो अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो इमरान खान के दौर में अगर 13% थी तो 3 गुना ज़्यादा महंगाई PDM के दौर में रही है। और अभी भी 2 गुना से ज़्यादा महंगाई जो है ना इस टाइम मौजूद है इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में, जो कि इस टाइम हमें ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई हो चुकी है।
हालांकि उन्होंने कोविड को भी सर्वाइव किया। कोविड एक बहुत मुश्किल टेन्योर था, लेकिन वो उन्होंने जैसे तैसे करके सर्वाइव किए। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मैं कोई बायस होकर किसी पार्टी की तरफ करके वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर आज मैं देख रहा था, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 340 अरब डॉलर है सालाना, तकरीबन 334। अगर आलमी रैंकिंग में देखें तो पाकिस्तान तकरीबन 40 की लाइन में आ रहा है। ऑल द क्लेम 24 तक किया जा रहा है, लेकिन हकीकत जो है अगर जीडीपी के ऊपर उसके ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे 340 अरब डॉलर है। जबकि इंडिया की एक कंपनी है टाटा कंपनी, जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती है, और उनके भी और भी हैं, तो वो उसके तकरीबन हाफ तक जो है ना, मतलब आप ये कह लें कि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी अगर 340 अरब है तो 150 अरब डॉलर जो है ना वो जीडीपी टाटा कंपनी का सिर्फ है इंडिया की, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे थे इंडिया की। ये भी उनकी एक छोटी सी छोटी तो खैर कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, लेकिन सिर्फ एक कंपनी की बता रहा हूँ। अब क्रिकेट लीग की अगर बात करें, उनका जो आईपीएल है उसका जो है ना रेवेन्यू जो होता है, सॉरी मैं जीडीपी वर्ड यूज़ कर गया था टाटा के लिए, उनका जो रेवेन्यू सालाना उसकी बात कर रहे थे। और अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का रेवेन्यू जो है ना तकरीबन 120 से 130 अरब डॉलर के दरमियान है। यानी कि इन दो सिर्फ इनके एक सिर्फ उनकी क्रिकेट लीग और इस कंपनी को ही मिला ले, साथ लगा लिया जाए तो हमारे टोटल रेवेन्यू के वो जीडीपी के आसपास आके पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे कुछ माशी सूरत हाल है पाकिस्तान के, और यही बेसिक वजह थी कि इस टाइम जो है ना कोई भी एक गवर्नमेंट पार्टी गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं थी। बहरहाल जैसे तैसे करके डंडे के जोर पे उनसे गवर्नमेंट बनवाई गई, लेकिन देखते हैं आगे मामला क्या चलते हैं।